बच्चों, आपका स्वागत है हमारा चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं वो कक्षा 5 का इंग्लिश का मॉडल पेपर है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश का मॉडल पेपर है और ये RSCERT द्वारा उदयपुर के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। ये राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद उदयपुर के द्वारा एक राज्य सरकार की जो संस्था है सरकार की, उसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों ये मॉडल पेपर है। इस पेपर को मिलाइएगा और आपकी ज़्यादा जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी हाल ही आपके राजस्थान के अंदर 5वीं बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं कुछ समय बाद। तो चलिए हम आपके सामने जो पेपर लेकर आए हैं उनके बारे में बात करते हैं। 80 अंक का ये पेपर है दोस्तों, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इसके अंदर पहले MCQ एक नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। बच्चों, इसमें देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इस मीनिंग के अंदर जो मीनिंग है दे रखी है उसमें जो डिफरेंट अलग आवाज़ ध्वनि वाले शब्द को अंडरलाइन दे रखी उनको पहचानना है। तो इसका CUT का अर्थ क्या होता है? कट, इसका बट, इसका सट। लेकिन ये क्या है? बी में पुट, यहाँ अलग ध्वनि निकल रही थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, अलग ध्वनि वाले शब्दों को पहचान करनी है। अगला दूसरा देखिए, चूज द सिमिलर यानी समान मीनिंग वाले शब्द को है दे रखा है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल के जैसे समान शब्द कौन सा है? डार्क, नेस्टी, अगली। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिटी, ए प्रिटी। तीसरा है राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स हेल्प मी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए ही। महेश एंड रमन वेंट टू द मार्केट। महेश और रमन गए बाजार। तो क्या आ जाएगा इसमें? इसमें आ जाएगा एंड, सी। अगला दोस्तों आपके सामने है खाली जगह, इसको भरना है। आपको कुछ नहीं करना, आपके सामने दे रखा है खाली जगह, क्या शब्द भरना है। पहला है माई फादर मी टू टेक द फेयर टुडे। तो इसका क्या आ जाएगा? प्रॉमिस, मेरे पिताजी ने मुझे वादा किया कि आज वो मेले में लेके जाएंगे। फेयर का मिस मतलब है मेला। तो यहाँ प्रॉमिस में कौन सी आएगी? ये मीनिंग, ये आपको लिखनी है PROMISED। अगला विथ द हेल्प ऑफ आई क्लीन माई रूम। तो रूम को साफ करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? झाड़ू। तो झाड़ू को क्या बोलते हैं? ब्रूम, ये वाला मीनिंग BROOM, ब्रूम मीन्स झाड़ू। ये लिखानी है आपको, ये आपके आसानी से 1-1, 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अगले आपके सामने जो मीनिंग दे रखी है, इन मीनिंग खाली जगह को आपको भरना है। तो दोस्तों साहब पहले जो मीनिंग है वो है कलर। कलर की मीनिंग में क्या लिखते हैं? COLOURS। तो देखिए जो पहले सी के बाद में क्या आएगा? O। तो यहाँ आपको क्या भरना है? O। फिर दूसरे में देखिए ड्रिंक यानी पीना, तो DRINK। तो आपको यहाँ क्या भरना है? खाली में NK। मीनिंग क्या हो जाएगा? DRINK, ड्रिंक। अगला है विलेज की मीनिंग। तो दोस्तों विलेज की मीनिंग में देखो VILLAGE। तो यहाँ क्या हो जाएगा? A। ये आपको तीनों मीनिंग लिखने से आसानी से आप 3 अंक प्राप्त कर लोगे। अगला आपके सामने देखिए सफिक्स और यानी यहाँ आपको उपसर्ग। सफिक्स इंग्लिश को क्या बोलते हैं? प्रत्यय लगाना है इसमें। प्रत्यय कौन सा लगाना है? प्रत्यय। तो देखो एक तो दे रखा है फुल, एक दे रखा है ली। तो लाउड, तो लाउडली LY लगा दो यहाँ। केयर तो FU लगा दो, फुल केयरफुल FUL। बस ये आपको 2 अंक मिल जाएंगे। ये LY या केयरफुल क्या बोलते हैं? लाउडली, तेज आवाज़, केयरफुली, सावधान। अगला देखो आपके सामने, यहाँ पे देखो खाली जगह, इनको भरना है। राजू ए लेटर टू हिज फादर। तो यहाँ पे लेटर्स में क्या आ जाएगा? राइट ए लेटर। तो क्या हो जाएगा? राइट। अगला है कविता टू म्यूजियम यस्टरडे। तो वांट, कविता कल गई थी ना, तो जा चुकी है, तो वांट। यहाँ क्या आ जाएगा? वांट। द किंग इन द पैलेस। तो रहता है, कहाँ रहता है शेर? पैलेस, तो लिव्ड। अगला द चिल्ड्रन आर इन द प्ले ग्राउंड। तो यहाँ पर आर दे रखा है, क्या हो जाएगा? प्लेज इन द ग्राउंड। ये आप आसानी से 1-1 से 4 अंक प्राप्त कर लेंगे। अगला है जो अरेंज करनी है आपको, जो मीनिंग है उल्टी सीधी दे रखी है। देखो पहले में क्या दे रखा है? टीचर की मीनिंग। टीचर की मीनिंग क्या होती है? TEACHER। ये टीचर की मीनिंग लिख दी आपने, तो 1 अंक मिल जाएगा। दूसरी मीनिंग क्या है? टाइगर की। टाइगर में क्या लिखता है? TIGER, टाइगर। और नीचे वाले तीसरे में क्या है? एप्पल की मीनिंग। एप्पल की मीनिंग में APPLY।
है ना, सॉरी अप्लाई, माफ़ी चाहूँगा, ये अप्लाई मीनिंग थे, APPLY अप्लाई। इसमें क्या है, अप्लाई। अप्लाई का मतलब क्या होता है, आवेदन करना। अप्लाई का क्या मतलब होता है, आवेदन करना। तो ये आपको अप्लाई वाली मीनिंग, इसको सही करना है, आसानी से 3 अंक प्राप्त कर लेंगे। अगला आपके सामने दे रखा है अप्रोप्रिएट मीनिंग, इनमें सही मीनिंग उसको बनना है। तो ऑलवेज हेल्प द क्रॉस द रोड, रोड को पार करवानी चाहिए, किसको, ओल्ड पीपल को या शॉपकीपर को। तो जो बुढ़े लोग होते हैं उनको ओल्ड पीपल बोलते हैं, उनको पास करवानी चाहिए। ग्रीन लाइट टेल इज द, ग्रीन जो लाइट लगती है रोड पे उसको किसके लिए, जानने के लिए, तो गो। वी शुड कीप योर पैलेस, आपका पैलेस कैसा होना चाहिए, क्लीन। ब्रश एंड टूथ, हमें सुबह सुबह जो ब्रश करना चाहिए वो सप्ताह में 1 बार या डेली, तो डेली। ये 4 अंक, 2 अंक, आपको 8 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अगला आपके सामने दे रखा है, इन खाली जगहों को भरना है। खाली जगह भरने के लिए आपके सामने ये वर्ड दे रखे हैं। दिवाली इज द लाइट, कैसा है, फेस्टिवल। क्या आ जाएगा पहले में, फेस्टिवल, ये मीनिंग। दूसरे में हाउस इट स्वीट एंड ब्रेक न्यू, तो क्या आ जाएगा इसमें, चिल्ड्रन। और दूसरे में क्या आ जाएगा, आउटपुट ऑन द एवरीवन, हमें तो एवरीवन, तो क्लोथ आर एवरीवन। दूसरे में क्या आ जाएगा, हैप्पी। अगला जो आपके सामने एक पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ को पढ़िए, इनमें से ही आपको उत्तर ढूंढ निकालना है। पहला पैराग्राफ देखिए, वंस देयर लिव इन मैन, नाम रोशनलाल, एक रोशनलाल नाम का व्यक्ति था। ही लव्ड ए कार, वो किससे प्यार करता था, कारों से। ही यूज द ओल्ड कार दैट ही कुड रन ओनली द स्पीड इज साइकिल, उसके पास पुरानी कार थी लेकिन उसकी स्पीड बहुत धीरे थी, साइकिल की तरह। सेव मनी इन द ईयर, वो पिछले कई वर्षों से पैसों की क्या कर रहा था, बचत। क्यों, क्योंकि वो नई कार लेना चाहता था। ही लास्ट ए ग्रेट डे अराइव्ड, एक दिन वह अचानक पहुंचा। ही नीड मनी द फास्टेस्ट कार, तेज़ी से कार लेने वाले के लिए, नई कार लेने के लिए। ही ड्रेसिंग केयरफुली मोमेंट रीच इन द ग्राउंड ऑन द रूम ही सर्व्ड ऑन द डेलाइट व्हेन ही सा रेड स्कैनली स्पोर्ट कार सुन द पेपर, यानी पैकर वगैरह उन्होंने कार जाके फॉर्मेलिटी जो पूरी की और नई कार उन्होंने ली। तो देखिए प्रश्न क्या बनता है, वाई डिड रोशनलाल सेव द मनी, कि वो बचत क्यों करते थे, तो आप लिख सकते हैं यहाँ न्यू, नए कार के लिए, नए कार के लिए। रोशनलाल लव, रोशनलाल को किससे प्यार था, तो उनसे कार्स यानी कारों से प्यार था, तो CARS। वाट आर द डीड रोशनलाल यूज, वो किसके लिए यूज़ करता था, तो उनको कारों से बहुत शौक था, कार चलाने में उसे बहुत शौक था, क्या था, कार चलाने में। तो ही यूज द ओल्ड कार कुड ओनली स्पीड धीरे, इसके लिए वो नई कार लेना चाहता था। अगला है रोशनलाल गेट द ड्रेस केयरफुली, रोशनलाल नई ड्रेस पहनकर वो नई कार लेने के लिए आए। अगला आपके सामने ऑपोजिट दे रखा दोस्तों, जैसे न्यू का क्या हो जाएगा, तो ओल्ड, ये जो न्यू इसका क्या हो जाएगा, ओल्ड। अगला है स्लो, तो क्या हो जाएगा, फास्टेज, ये हो जाएगा फास्टेज। अगला आपके सामने देखिए, ही लव बाई न्यू, उन्होंने नई कार किससे कैसे ली, तो सेव द मनी, यानी पैसे बचा के उन्होंने ली। रोशनलाल रिच द बाई न्यू कार, वो नई कार लेने के लिए शोरूम में गए। वी हैपन सी द स्पोर्ट कार, उन्होंने नई कार खरीद, कागज़ की जो खाना पूर्ति थी वो पूरी की और फिर उन्होंने एक स्पोर्ट कार खरीदी। अगला आपके सामने दूसरा देखो, एक और पैसेज दे रखा है, इनमें से प्रश्न को ढूंढना है। ए स्मॉल ट्राइबल विलेज इन द राजस्थान, दे लिव इन गर्ल ही नेम इज सीमा, कि भाई एक राजस्थान के छोटे से आदिवासी में सीमा नाम की लड़की थी। सीमा फैमिली वाज नॉट वेरी पुअर, वह गरीब नहीं थे। दे आर हैंडसम लाउन, उनके पास एक भूमि भी थी। ही वाज ए बफेलो, उसके पास भैंसें भी थी। सेम द ट्राइबल विलेज ही लिव इन अनदर गर्ल, उनके पास में एक सेम अन्य गर्ल भी रहती थी, उनका नाम था रितु। शी वाज ए ब्रेव और ब्यूटीफुल, वो बहुत ही बहादुर और सुंदर लड़की थी। बट शी वाज ए पुअर, लेकिन वो रितु कैसी थी, गरीब थी। सीमा डिड नॉट लाइक एंड, सीमा है वो लड़की किसको पसंद नहीं करती थी, रितु को। रितु क्योंकि गरीब लड़की थी उसको पसंद नहीं करती थी सीमा, और फिर भी वो रितु हमेशा खुश रहती थी। तो बताओ, शी वाट द सीम द फैमिली हैव, यानी सीमा की फैमिली कहाँ रहती थी, तो सीमा की फैमिली एक विलेज गांव में रहती थी, तो लिख सकते हैं विलेज। शी वाज द सीमा लाइव, तो सीमा लिख सकते हैं, सीमा की फैमिली कहाँ वेयर है, तो लिख सकते हैं राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर छोटा सा गांव में। वी डिड नॉट सीमा लाइक, किससे पसंद नहीं करती थी, तो रितु को। रितु क्योंकि गरीब परिवार की थी, तो रितु। अगला आपके सामने, व्हाट द क्वालिटी डिड द रितु हैव, रितु के पास क्या क्वालिटी थी, तो वह बहुत ही बहादुर, तो ब्रेव
आप इंग्लिश में लिख सकते हैं ब्रेव यानी बहादुर, और ब्यूटीफुल यानी सुंदर लड़की थी। कौन? रितु। तो फिर बताओ नेम ऑफ द स्टेट सीमा फैमिली, जो सीमा की फैमिली रहती थी उसका क्या नाम था? तो उनका नाम था राजस्थान राज्य। क्या नाम था? तो लिख सकते हैं राजस्थान, RAJSTHN। ही वाई डिड नॉट सीमा लाइक, सीमा रितु को क्यों पसंद नहीं करी? क्योंकि सीमा रितु है वो कैसे थी? पुअर फैमिली से, गरीब परिवार से थी इसीलिए, जबकि सीमा एक अच्छे धनवान परिवार की लड़की थी। फिर बताओ आपके सामने दो शब्द दे रखे हैं, इनके एक नंबर मिलेंगे अपोजिट यानी विलोम शब्द। रिच का मतलब होता है धनवान, गरीब को क्या बोलते हैं दोस्तों? पुअर। क्या बोलते हैं? पुअर। बिग यानी बड़ा, BIG, बिग यानी बड़ा, तो स्मॉल, HMALL, स्मॉल मीन्स छोटा। दोस्तों आप भी दो आप अपोजिट बता सकते हैं। बताओ, आप बताइए ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होगा? और दूसरा आप बताइए टुडे का क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में। अगला आपके सामने प्लूरल का मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुवचन बनाना है। गर्ल का क्या हो जाएगा? S लगा दो, गर्ल्स हो जाएगा। काऊ में क्या हो जाएगा? तो काउज लगा दो। फैमिली में क्या हो जाएगा? IES लगा दो, फैमिलीज हो जाएगा। फिर अगला जो 21वां दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, वो आपको शादी में जाना है, उसके लिए अपनी बहन की शादी में जा रहे हो तो आपको इनवाइट कार्ड या फिर आप दोस्त को लिख सकते हैं लेटर, या इमेज द दिव्या डूइंग द गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, कोटा में पढ़ते हैं 5 साल से, और उनके पिताजी अलोंग द होम देयर आर ए कैनॉट स्कूल एप्लीकेशन हैंडमास्टर को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है ना। एट द अलोंग द होम, वह अकेले रहते हैं तो आप स्कूल नहीं आ सकते उस दिन, तो आप लिख सकते हैं। फॉर्मेट आपको पता ही होगा, जहाँ पहले से शुरुआत होती है इंग्लिश में, वो होता है टू, फिर द हेड मास्टर सर, फिर विषय तो यहाँ लिख सकते हैं सब्जेक्ट, जो लिव इन 1 day 2 days यहाँ, फिर यहाँ पर सर रेस्पेक्टफुली बैक टू सो दैट आई कैन नॉट स्कूल इन द टुडे है, ऐसे करके आप फॉर्मेट फिर यार फेथफुली लिखकर आप आसानी से ये जो 8 अंक प्राप्त कर लेंगे। तो फॉर्मेट एक तैयार करिएगा, और एक आपको कह सकते हैं कि मोरल वाली या स्टोरी याद होनी चाहिए। स्टोरी में आपको कुछ नहीं करना, आपके सामने देखिए एक फ़ोटो दे रखा है, उसमें आप फोटो को देखिए और उसमें स्टोरी में कहानी में क्या कह रहा है वो समझना है। आपके सामने देखिए सब मीनिंग दे रखे, ग्रैप्स, हैंग्री, ईट, शर्ट्स, हाई, ग्रैप्स, ये मीनिंग इनके अंदर भरनी है ना। तो इनके आपके अंदर देख के कि भाई एक बार क्या हुआ, एक लोमड़ी थी, वह जंगल में भूख लगी तो वो एक अंगूर को देखा, अंगूर को क्या बोलते हैं? ग्रेप। तो पहले में आएगा ग्रेप को नहीं, अंगूर को देखा, अंगूर को देख कर उसका हाथ नहीं पहुंचा तो लोमड़ी ने क्या कह दिया? लोमड़ी ने कहा तो अंगूर तो खट्टे हैं, क्योंकि लोमड़ी बड़ी चालाक थी, उसके हाथ अंगूर नहीं लगा तो उसने वहाँ ने क्या बता दिया? अंगूर तो खट्टे हैं। ऐसे करके ये आपके छोटी सी मॉरल नैतिक वाली एक स्टोरी दे रखी है, स्टोरी भी तैयार करिएगा, और एक एप्लीकेशन का प्रार्थना पत्र, ठीक है दोस्तों। या फिर आप एक ये तरह का 10 वाक्य बनाकर पिक्चर को देखकर आप लिख सकते हैं। तो यदि आपने इसी तरह आसानी से इंग्लिश मॉडल पेपर को समझकर पढ़कर किया तो आसानी से ही जो ये मॉडल पेपर है 80 अंक का, ये 80 अंक में से आप 70 या 75 अंक प्राप्त कर लोगे। दोस्तों अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।